हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज देखने वाले हैं हम, अगर आपके डीएम किसी कार्मिक के साथ है, डीएम और कार्मिक की रीडिंग करेंगे। अब ये कार्मिक चाहे अगर आपके डीएम सिंगल हो तो उनके फ्रेंड्स और फैमिली हो सकते हैं, और अगर आपके डीएम किसी के साथ कमिटेड है तो वो मैरिड पार्टनर या गर्लफ्रेंड उनकी कार्मिक हो सकती है। ठीक है, तो उनके बीच आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो आज काफ़ी थोड़ा बहुत स्पाई करेंगे उनके लाइफ में भी। तो चलिए देखते हैं गाइस कि आपके डीएम और उनके कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपके डीएम सिंगल है तो उनके और उनके घर वाले या फ्रेंड्स के साथ क्या डिस्कशन चल रही है, क्या हो रहा है। उप्स 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 उप्स, एक मिनट गाइस, क्या चल रहा है डीएम और कार्मिक्स के बीच। हाई प्रीस्टेस रिवर्स, अरे बाप रे। चलिए गाइस देखते हैं डीएम और कार्मिक्स के बीच क्या चल रहा है। अगर कार्मिक्स उनके मैरिज पार्टनर्स है तो, लाइफ पार्टनर्स है तो। ओके, इसके साथ साथ ना आपकी डीएम से कुछ मैसेजेस भी लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर आपके डीएम सिंगल है तो, बाय गॉड, अगर आपके डीएम सिंगल है ना, वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, जान छोड़ो। ठीक है, वो बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, अपने पावर में बैठे हुए हैं, अवॉइड कर रहे हैं फाइट्स को, अवॉइड कर रहे हैं सब कुछ। लोग उनको आके बात करना चाह रहे हैं, ये पर्सन बोल रहे हैं मेरे को बात ही मत करो मेरे से, ठीक है, मैं जानना ही नहीं चाहता। क्लोज्ड ऑफ है आपके पर्सन, ठीक है ना। उनके कार्मिक्स के साथ कुछ कर्मा ख़त्म नहीं हुए, चाहे वो कार्मिक्स उनके फैमिली वाले ही क्यों ना हो। उनकी मॉम हो सकती है अगर वो सिंगल है तो, और उनको फोर्स कर सकती है किसी और से शादी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हैं, जिसके वजह से भी आपके डीएम सिंगल ही रहना चाह रहे हैं और चिक चिक कर रहे हैं फ़िलहाल। आपके डीएम ने डिसाइड कर लिया है वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टबन है आपके डीएम। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके लिए वो कोई स्टेप लेना नहीं चाहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी पर्सन अपनी ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब नहीं करना चाहते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल वो रेडी नहीं है अपना बैलेंस दिमाग का ख़राब करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो रेडी नहीं है सबसे झगड़ा करने के लिए, वो रेडी नहीं है कुछ भी एक्शन लेने के लिए। तो वो बस ऐसे बैठे सत्ते में कि मैं करूँ क्या। ठीक है, वो अलग मतलब ईगो में बैठे हैं, उनके मदर, उनकी सिस्टर या उनके फ्रेंड्स अलग है, ईगो में बैठे हुए हैं और कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि शादी के टॉपिक का छिड़ते ही ना घर में झगड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, कोई किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता है। तो बहुत ही अलग नॉनसेंस चल रहा है यहाँ पर। चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपके सिंगल पार्टनर है तो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपके सिंगल पार्टनर आपसे। Okay, our love story unfolds like the pages of like the pages of a fairy tale where each page is filled with wonder and magic and timeless beauty. ठीक है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपकी स्टोरी एक एक करके स्लोली अनफोल्ड हो रही है और हर चीज़ में नया एक्साइटमेंट आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ वेट फॉर मी माई लव, प्लीज़ स्टे। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि रुक जाओ मेरे लिए। आई हैव रिजॉल्व टू टेक रिस्क टू बी बाय योर साइड। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना, आपके पर्सन जो है रिस्क उठाना चाह रहे हैं, लेकिन इसीलिए वो किसी और से शादी नहीं कर रहे। वही दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कि कार्मिक की बात नहीं सुन रहे, अपनी माँ की बात नहीं सुन रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। प्लीज़ अलाउ आवर लव टू अनफोल्ड नेचुरली। ठीक है, लेट्स सेवर ईच मोमेंट एज वी डीपन आवर बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि स्लोली इस कनेक्शन को लेके जाओ आगे, जल्दीबाजी मत मचाओ यहाँ पर। आई हैव स्टॉप्ड केयरिंग फॉर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स व्हेन इट कम्स टू अस। तो यही ना कि घर वाले कह रहे कि नहीं किसी और से शादी कर लो, एंड दे आर लाइक मेरे को करनी ही नहीं है अगर ये पर्सन नहीं है तो। ठीक है, अभी चलिएगा इस कमिटेड वालों की तरफ चलते हैं। ओके, तो आपके कमिटेड वाले डीएम और कार्मिक के बीच क्या चल रहा है। अब आपको ये सुन के थोड़ा सा तो दुख होने वाला है,
कि अपने आपके डीएम कार्मिक को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी चाह रहे हैं, उनको भी रखना चाह रहे हैं, उनको भी जाने नहीं देना चाह रहे हैं, आपको भी हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उनके साथ भी रोज़ झगड़े चल रहे हैं, आपको मिस करते चले जा रहे हैं, आपके लिए अपसेस होते चले जा रहे हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो। और कार्मिक्स जो है उनका दिमाग ख़राब किए जा रही है, ठीक है, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश किए जा रही है। डीएम आप पे स्टॉक कर रहे हैं, कार्मिक्स डीएम पे स्टॉक कर रही है। अल्ट्रा नॉनसेंस चल रहा है गाइस यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं डीएम एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर पाते हैं खुद को, बहुत ज़्यादा रेडी फील कर पाते कि दे आर द बेस्ट पर्सन फॉर यू, और उनसे अच्छा आपको तो कोई मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है ना, आप उनके लिए वेट तो डेफिनेटली करोगे, चाहे उनको काफ़ी 3 4 6 महीने भी क्यों ना लग जाए ना, तो आपके लिए उनसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, तो आप उनके लिए तो वेट करोगे ही करोगे। तो पहले कार्मिक्स के साथ मामला निपटा दे, फिर आएंगे, है ना, डीएफ के पास वापस जस्टिस देने के लिए। पहले कार्मिक्स जो है स्टेबल हो जाए, पहले उनकी शादी के प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, फिर वापस आएंगे वो डीएफ को मनाने समझाने के लिए। तो यही मुझे यहाँ पे गाइस दिखाई दे रहा है, डीएम और कार्मिक्स के बीच आखिर चल क्या रहा है मैं। और चलिए गाइस देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मतलब एक है कि आपको थर्ड पार्टी में रखना चाहते हैं वो फिलहाल के लिए, आपको एक कि भाई रहो मेरी लाइफ में बस। तो देखते क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। Your power, words have the power to stir me and move me even the moments of surprise। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शॉक कर देते हो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देते हो, ये बात है यहाँ पर। amidst the whirlwind of responsibilities my love will always remain for you। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि चाहे कितने भी तूफान आ जाए इस कनेक्शन में, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। आई कांट एनविजन माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, विल दे एम्ब्रेस मी। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि क्या आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के साथ शादीशुदा है, ठीक है। उनको डिवोर्स्ड पर्सन क्या आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी। टेक माई हैंड वंस मोर एंड विथ every glance, every touch, every whispered word remind me of the love that binds us। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कह रहे हैं कि वापस से एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, वापस से मुझसे अपनी बातें करो, वापस से पहले जैसे हो जाते हैं। एक बात मैं इस टॉपिक पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि डीएम अपने आप को डीएफ के फैमिली के पार्ट नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनके पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ है। लेकिन डीएफ की भी तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकती है, डीएफ की भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, डीएफ की भी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़राब हो सकती है, डीएफ की भी तो बहुत सारे लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो डीएफ में भी तो बहुत सारी खराबियाँ हो सकती है, जिसकी वजह से उनके घर वाले चाहेंगे कि भाई जाए निकले घर से। ज़रूरी थोड़ी ना है कि डीएम ही सिर्फ हर बार मतलब डीएम इस चीज़ को नेगेटिवली ले लेते हैं, डीएफ इस चीज़ को पॉजिटिवली ले लेती है कि ठीक है चलो मेरे मतलब ठीक है चलो अच्छा है। अब तो डीएम सेपरेट होके आएगा तो डीएम की माँ बाप या जो भी है या उनके फैमिली वाले मुझे तो एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे प्रॉब्लम्स के साथ। तो थिंग इज़ कि डीएम और डीएफ का व्यूइंग पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है, और जिस बात पे डीएम को डर लग रहा है उस बात पे डीएफ कंफर्टेबल हो सकती कि चलो अब जो है मेरे हेल्थ इश्यूज़ के साथ कम से कम अब ये मतलब सेपरेट होके आया है कार्मिक से, तो अब मैं जैसी भी हुई एक्सेप्ट कर पाएगा मुझे। एंड डीएम को लगता है कि अब मैंने ये सब कर लिया, अब कौन ही मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट कहीं ना कहीं एक दिन आएगा जब डीएम को समझ आ जाएगा कि जो भी मिसमैचेस और इनसिक्योरिटीज़ हैं वो सब जब साथ में बैठ के सॉर्ट किए जाएंगे और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया जाएगा तो यस हल निकल सकता है। तो ये बात देख करके मुझे याद आया कि ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं हम आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।